डे 6 कंडीशनल स्टेटमेंट। 90% बिगिनर यही गलती करते हैं। इफ एल्स समझ लिया तो जावास्क्रिप्ट हाफ जीत गए। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज प्रोग्राम में डिसीजन लेने के लिए होता है। एग्जाम्पल, अगर एज 18 या उससे ज्यादा हो, एडल्ट वरना माइनर। फर्स्ट इफ स्टेटमेंट। इफ तब यूज होता है जब कंडीशन ट्रू होने पर कोड एग्जीक्यूट करना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट एज इक्वल टू 20। लेट एज इक्वल टू 20 इफ एज की वैल्यू इक्वल हो या बड़ी हो उससे। तो प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग एडल्ट। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? सी डी डिव 6 नोड इंडेक्स डॉट बेस एडल्ट। कंडीशन ट्रू है इसीलिए इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अगर यहाँ पर मैं इक्वल नहीं लगाता और इसकी वैल्यू 18 देता, तब कंडीशन चेक ही नहीं हुई, बाहर से ही एग्जिट हो गया। सेकेंड, एफेल्स। जब दो पॉसिबल रिजल्ट हो तब एफेल्स यूज करते हैं। जैसे अब यहाँ पर दो पॉसिबल रिजल्ट देना है, इसके अंदर एल्स कंसोल डॉट लॉग माइनर। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? माइनर। कंडीशन ट्रू इफ चला, कंडीशन फॉल्स एल्स चला। थर्ड है एल्स इफ। जब तुम मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो तब एल्स इफ यूज होता है। जैसे लेट मार्क्स इक्वल टू 75। अब यहाँ पर इफ मार्क्स 90 कंसोल डॉट लॉग ग्रेड ए। अगर 90 नंबर हो या उससे ज्यादा हो तो ग्रेड ए मिलना चाहिए। अदरवाइज एल्स इफ ब्रैकेट मार्क्स 60। अगर 60 नंबर हो तब क्या प्रिंट करना है? कंसोल डॉट लॉग ग्रेड बी। एल्स लास्ट कंसोल डॉट लॉग फेल। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? क्लियर करते हैं स्क्रीन। ग्रेड बी। अगर मैं यहाँ पे 91 नंबर लिया तब क्या आया? ग्रेड ए। मल्टीपल कंडीशन के लिए कंडीशन टॉप टू बॉटम चेक होती है। पहले ये कंडीशन चेक हुई, फिर ये अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर इसके अंदर जाएगी, फिर इसके अंदर। अगर यहाँ पर 40 नंबर में लेता हूँ, 40, तब फेल। फोर्थ, स्विच स्टेटमेंट। स्विच का यूज एक वैल्यू को मल्टीपल फिक्स वैल्यूज के साथ कंपेयर करने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। अब लेट डे इक्वल टू 2 स्विच। इसका सिंटेक्स है, यहाँ पर किसको पास करना है? डे को। अब केस वन, अगर मैं 1 नंबर लिया तो क्या प्रिंट करना है? कंसोल डॉट लॉग मंडे। अगर फिर उसके बाद ब्रेक लगाना है कि अगर ये 1 मिल गया तो वहां पर ब्रेक लग जाए, एग्जिट हो जाए लूप से। फिर आता है केस 2। इसको कॉपी करते हैं, 2 3 4 5। अब ले लेते हैं डिफॉल्ट। अगर कुछ और नंबर हो तब क्या प्रिंट करना है हमें? कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड डे। अब यहाँ पर
क्लियर करते हैं स्क्रीन। अब यहाँ पर डे की वैल्यू क्या है 2, स्विच के अंदर डे की वैल्यू क्या पास हुई 2, 2 क्या मिल रहा है यहाँ पर केस 2 में, केस 2 की वैल्यू क्या आउटपुट दिखा रही है कंसोल में, मंडे। मंडे अगर यहाँ पर 7 हो तब इनवैलिड डे। केस क्या करता है पॉसिबल वैल्यू, ब्रेक क्या करता है स्विच को स्टॉप करता है, जहां वैल्यू हमें मिली वहां स्टॉप, डिफॉल्ट जब कोई केस मैच ना हो। फिफ्थ है नेस्टेड कंडीशन, स्विच के बाद आता है नेस्टेड कंडीशन। जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ हो उसे नेस्टेड कंडीशन कहते हैं। जैसे लेट एज इक्वल टू 20, लेट हैज लाइसेंस इक्वल टू ट्रू, इसके पास लाइसेंस है हाँ, इफ एज इक्वल टू 18, इफ अगर लाइसेंस है तब हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग यू कैन ड्राइव। अगर इसकी वैल्यू 18 से छोटी रहती यहाँ पर 16, तब क्या कुछ नहीं प्रिंट होता। नेस्टेड कंडीशन तब यूजफुल होता है जब सेकंड डिसीजन फर्स्ट कंडीशन पर डिपेंड हो। जैसे पहले यहाँ पर अगर मैं 20 लिया और ये इसकी वैल्यू फॉल्स है तो ये क्या करेगा, यहाँ वैल्यू ट्रू मिली, यहाँ वैल्यू ट्रू मिली तो यहाँ तक इसके अंदर गया, फिर यहाँ पर क्या होगी फॉल्स तो एग्जिट कर जाएगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा यहाँ पर। 6 है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर सिंपल इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म है, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। कंडीशन इसका सिंटेक्स है कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू। जैसे एक एग्जांपल लेट एज इक्वल टू 20, इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म है ये, लेट रिजल्ट इक्वल टू, अब क्या करना है एज यहाँ पर कंडीशन है 18 क्वेश्चन मार्क, अब क्या ट्रू की वैल्यू देना है एडल्ट, अगर फॉल्स वैल्यू है कॉलन लगाएंगे, फॉल्स वैल्यू क्या है माइनर। अब क्या प्रिंट करना है कंसोल के अंदर, क्या वेरिएबल नाम लिया हो रिजल्ट एडल्ट। सिंपल कंडीशन के लिए टर्नरी यूजफुल है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए एफएस बेटर है। 5 सिलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफएल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन इफ वी फॉरगेट यूज ब्रेक इनसाइड स्विच स्टेटमेंट, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक भूल गया तो क्या वैल्यू होगी। मान लो ये यहाँ पर 7 दिया, यहाँ पर मैं 3 दे रहा हूँ डे की वैल्यू, और यहाँ पे मैं ब्रेक भूल गया, ये क्या करेगा, यहाँ पर गया ये फॉल्स है ये फॉल्स है, ये प्रिंट नहीं होगा, ये भी फॉल्स ये भी प्रिंट नहीं, अब यहाँ पे 3 ट्रू मिला तो ये प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये भी प्रिंट होगा, इसके बाद ब्रेक है तो ब्रेक लग जाएगा। मंडे मंडे, अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाता मैं, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं लगाता तो सारी यहाँ पर ट्रू वैल्यू, अब इसके बाद सारी वैल्यू प्रिंट होगी। इसको करते हैं कमेंट, और 1 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब इसके बाद सारी वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पर 3 है, ये फॉल्स वैल्यू ये फॉल्स वैल्यू, अब यहाँ पे ट्रू होगी ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ये भी प्रिंट होगा, क्यों हो रहा है प्रिंट, ब्रेक नहीं लगा। यहाँ पे भी फ्राइडे प्रिंट होगा, उसके बाद ये भी होगा, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगा दिया ये प्रिंट नहीं होगा इनवैलिड डे, वहीं पर ब्रेक लग जाएगा। थर्ड, डज ए स्विच स्टेटमेंट यूज स्ट्रिक और लूज, अब इसको चेक करते हैं। अगर यहाँ पर मैं
दे दिया स्ट्रिंग वैल्यू, ये स्ट्रिंग है इनवैलिड दे, क्योंकि ये स्ट्रिंग में आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्रूटी एंड फॉल्सी वैल्यूज इन आवर स्क्रिप्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड टर्नरी आफ्टर। दोनों सेम है, बस थोड़ा ये शॉर्ट फॉर्म में तरीका अलग है। अगर ये समझ आ गया तो नेक्स्ट वीडियो में तुम रियल लॉजिक बिल्ड करोगे, मिस मत करना।